गहन सहन मनमोहक अवंतक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु यह जो वादे मेरे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, या तो मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको मिलो चलना है। जिन लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं है वो योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहे हैं, सीधी सी बात है। जिन्हें एजुकेशन का साथ नहीं देना, जिन्हें पढ़ाई का साथ नहीं देना, जिन्हें बीमारी का साथ नहीं देना। 9 साल की सरकार में केंद्र के पास कोई भ्रष्टाचार आप बता दीजिए तो मैं मान लूं आपका। कोई एक भ्रष्टाचार बताइए, और क्या नहीं कर रही है सरकार, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। मोदी ने और कंट्रीज घूमी है, ठीक है, वहां पे अपने गुरुओं को ले जाके अपनी तारीफें कराई, नारे लगवाए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है इनका? सुनिए, देश जल रहा है और मोदी घूम रहे हैं। देश नहीं जल रहा है, विपक्ष जल रहा है, विपक्ष जल रहा है, देश नहीं जल रहा है, इसलिए ये हाल है। 2024 में किसकी सरकार? कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की फुल समर्थन है कांग्रेस को। एजुकेशन फ्री करेगी, पढ़ाई फ्री करेगी, इलाज फ्री करेगी। आपके मोदी ने क्या फ्री करा? बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क का पैसा खर्च करके आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे वो। हमारे देश सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। हमारे देश में कुछ बचा है जो वहाँ बाहर जाके खर्च कर रहे हैं वो? ये बताओ बचा क्या है? उन्होंने बाहर जाके फ्रांस गए, जर्मनी गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। सब लुटा दिया। क्या बचा है बताइए? इतने दिव्य आंकड़े लाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर मोदी को इतना सपोर्ट करना है अपने देश का, एजुकेशन फ्री करे, हेल्थ फ्री करे। क्या फ्री कर रहा है वो यहाँ पे अपनी पब्लिक के लिए? दादा 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 दादा, अरे एक मिनट रुक जाइए महाराज, एक ही सांस में बोल रहे हैं। राइट टू एजुकेशन इस देश में है या नहीं है, या मोदी ने खत्म कर दिया? मोदी ने खत्म कर दिया है टू एजुकेशन। मैं बता रहा हूँ आपको, जिनके माँ बाप के पास धन है, जिनके बढ़िया कारोबार हैं, जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वरना सबके बच्चे घर बैठे में हैं, सबके बच्चे घर बैठे में हैं। कोई 100 रुपये कमा रहा है, जो सेव उन्हें मोदी जी कोई काम आता है विदेश में घूमना, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता उन्हें। मणिपुर में यहाँ पे हमारी बहनों के साथ में क्या हो रहा है सब देखना है, ठीक है? वो विदेश घूम रहे हैं वहाँ जाके। मेन चीज मैं बता दूं, नौकरी पाने से ज्यादा नौकरी देने के विषय में सोचना होगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और सरकार देना नहीं, ये कोई आप पैदा सर एक मिनट बस, हम जब पैदा हुए थे तो जो वो जन्म प्रमाण पत्र था ना, उस पे हमने प्राइम मिनिस्टर जो भी उस वक्त के थे उनसे लिखवाया था कि मैंने लड़का पैदा कर दिया है, मैंने लड़की पैदा कर दिया, 18 का हो जाएगा तो नौकरी दे देना। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश में 2 टाइप के मजदूर हैं, एक संगठित मजदूर हैं, एक असंगठित मजदूर हैं। ये देश संगठित से ज्यादा असंगठित मजदूरों से चल रहा है। 98% असंगठित मजदूर ही इस देश को चला रहा है, और ये देश जो खड़ा है असंगठित मजदूर के दम पर ही खड़ा है। तो उसके भविष्य की चिंता और उसके जीवन की चिंता, उसके स्वास्थ्य की चिंता और उसके बच्चों की शिक्षा की चिंता, ये सरकार का दायित्व, और सरकार अपना कार्य इसमें कर रही है। मोदी सरकार कौन सी सरकार? केंद्र भी कर रही है और प्रदेश सरकार भी। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं ये भी कहूंगा कि योगी सरकार भी अपना कार्य कर रही है और केंद्र सरकार भी अपना कार्य कर रही है। पर यहाँ पर कुछ लोग जो 160 रुपए का जो टमाटर खरीदने वाले जो लोग हैं, वो कभी ना गैस का विरोध करेंगे, और ना पेट्रोल का विरोध करेंगे, और ना सीएनजी का विरोध करेंगे, ठीक है? पर 160 रुपए का टमाटर खाने का विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है इस देश की। तो अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। जब तक अपनी हम सोच और विचार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या लग रहा है 2024 का? देखिए, 2024 का माहौल तो सीधा साधा है कि बिल्कुल देखिए, मोदी सरकार पूरी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी ऐसा नेता है ही नहीं कि मोदी की टक्कर में खड़ा कर सके। आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ी हो चुकी है। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं बेकारी है। देखिए, बेकारी नहीं है, बेकारी जब आप मानेंगे तो बेकारी है, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप तो उसमें बेकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात है अपनी सोच। आम धाम मोदी जी ने कुछ किया नहीं, फ्रांस को गिफ्ट देके आए। क्या? फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है ना, उनकी वाइफ को गिफ्ट दिया ना। हाँ देखो, बताओ मोदी जी का बार बताइए। तो ये हिंदुस्तान की मैं अर्थव्यवस्था को मैं सलाम करूंगा कि हिंदुस्तान ने अगर कोई गिफ्ट दिया है, कोई नंगा भूखा नहीं है कि यहाँ से 160 रुपए का टमाटर लेके गिफ्ट कर दे, वो हीरा लेकर के गया है। कहने का तात्पर्य क्या है इनका? सुनिए, देश जल रहा है और मोदी घूम रहे हैं। देश नहीं जल रहा है, विपक्ष जल रहा है, विपक्ष जल रहा है, देश नहीं जल रहा है, इसलिए ये हाल है, और कोई बात नहीं है। कह रहे हैं देखिए, विपक्ष यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, विपक्ष जल रहा है, और जो जलते हैं वो जलेंगे। क्या किया है मोदी ने ऐसा कि उनको वापसी हो? क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमको आप ये बता दीजिए। ये पूछो ना, क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है? मोदी ने क्या किया? मोदी ने और कंट्रीज घूमी है, ठीक है, वहाँ पे अपने गुरुओं को ले जाके अपनी तारीफें कराई, नारे लगवाए हैं। एक मिनट,
जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उनकी तारीफ कर रहे थे। आज ट्रम्प को जो है वहाँ पे जेल हो रही है तो जो बाइडन की तारीफ कर रहे हैं। आज जो बाइडन अच्छे हो गए, कल को ट्रम्प अच्छे हो रहे थे। यार ये आप लाइन में कहना चाहूंगा कि गहन सहन मनमोहक अवंतक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु यह जो वादे मेरे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम या तो मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो मुझको चलना है। सिर्फ 24 तक चलना है, 24 तक, उसके बाद 0/0, उसके बाद आपने क्या नहीं काम हुआ है ये बताइए। आप एक भी भ्रष्टाचार बताइए सरकार के खिलाफ में, कोई भ्रष्टाचार है आपके पास में? कोई आपके पास में है? कोई कह रहे हैं नोटबंदी सबसे बड़ी 9 साल की सरकार में केंद्र के पास कोई भ्रष्टाचार आप बता दीजिए तो मैं मान लूं आपका। कोई एक भ्रष्टाचार बताइए। और क्या नहीं कर रही है सरकार? आप देख ही नहीं पा रहे हैं उस चश्मे से विकास को। कोई जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो विदेश नहीं घूमते, राहुल गांधी होता है वो विदेश नहीं घूमता, वो मणिपुर में जाकर उनकी समस्या सुनता। लेकिन वही राहुल गांधी राजस्थान नहीं पहुंचे, बंगाल नहीं पहुंचे। हाँ, क्यों नहीं पहुंचे? उसकी वजह बताइए, क्यों नहीं पहुंचे? अपनी सरकार, किसकी अपनी सरकार थी इसलिए। राजस्थान में अपनी सरकार वहाँ काम कर रही है, अपनी सरकार वहाँ काम कर रही है। और मणिपुर का जो घटना है मेजर घटना है, समझे ना। और बीजेपी की सरकार रही ना, हमारी बहन बेटियों के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कोई उसकी इज्जत कभी भी जा सकती है। 1 मिनट, आप कांग्रेस का कोई सा भी एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहाँ पे जो मणिपुर में हुआ वो कांग्रेस कैसे राज्य में हुआ हो, बताइए ना। ऐसे कोई राज्य बताइए मुझे कांग्रेस का। मतलब गैंग रेप छोटी मोटी घटना। क्यों? आप यूपी में आके देख लें, मैं यूपी से आता हूँ। यूपी में कितना क्राइम है, हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कभी किसी को मुसलमान के नाम पे पेड़ से बांध के मार दे रहे हैं, कभी तबरेज़ को मार रहे हैं, कभी अखलाक को मार रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्यों नहीं बोल रहे मोदी इस पे? मोदी नहीं बोलेंगे, मोदी बस। और वो जो कन्हैया लाल वो जो कन्हैया लाल की कैमरे के सामने गर्दन काट दी, उमेश कोले को जाते हुए मार दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे ना। उन्हें फांसी दें, उन्हें चौराहे पे लटके फांसी दे दें, उनकी गर्दन अलग कर दें। बिल्कुल, मैं बोलता रहा हूँ। बिल्कुल भाई साहब, दिक्कत क्या है सुनिए, एक समस्या है। जो लोग हैं ना वो कन्हैया लाल के दुख पे एक तरफ मरहम लगा चुके हैं, पीड़ा अपनी अंदर दबा चुके हैं। लेकिन आप अखलाक बार बार जिंदा इसलिए करते हैं ताकि इस देश, सुनिए मेरी बात पहले, ताकि इस देश की कम्युनल हार्मोनी जो है उस पे आप एक चोट पहुंचा सके। ये पहली ऐसी सरकार है जिसपे कोर्ट ने हर साल लानत मारी है। आए दिन कोर्ट जो है बीजेपी पे लानत मारती है। तुम ये नहीं कर रहे। केशवानंद भारती केस आपको नहीं पता है? आपको प्रणाम करता हूँ। आदित्यनाथ योगी पीएम बनेगा, कोई रोकेगा नहीं। मैं वादा करता हूँ मीडिया के सामने, आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बनाया है। मैं उसको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। 224 सीट, कितनी सीट है? सारी के सारे में दावेदार है। हाँ जी, आदित्यनाथ योगी को मैं प्रणाम करता हूँ पीएम के लिए। क्या किया है योगी आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश का स्वर्ग बना। 80 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। सब चोर बदमाश गुंडे सब दाएं बाएं मिचौना खेल गए। जिन लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं है वो योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहे हैं, सीधी सी बात है। जिन्हें एजुकेशन का साथ नहीं देना, जिन्हें पढ़ाई का साथ नहीं देना, जिन्हें बीमारी का साथ नहीं देना। बीमारी, बहुत बड़ी बात बोली आपने। सुनिए यार, सुनिए तो, एक बीमारी होती थी इन्फेस्लाइटिस नाम की, पता है आपको? इससे पता है कौन मरते थे? गरीब घर के बच्चे, गरीब, दलित, शोषित, वंचित। इसका आंकड़ा पता है क्या था? सालाना 1 लाख से ज्यादा का। ऐसे आपको नाम नहीं पता होगा, चमकी बुखार का नाम सुना होगा आपने, जैपनीज बुखार का नाम सुना होगा आपने। उत्तर प्रदेश में जो दलित बहुल इलाके हैं, पूर्वांचल के इलाके हैं, उसमें ये सबसे बड़ी समस्या थी। सुनिए महाराज, आपको पता है आज इससे होने वाली मृत्यु कितनी है? 0। कितनी है? 0। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने युद्ध स्तर पे इसका काम। जवाब दें। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। एक घर में, किसी के घर में 5 सरकारी नौकरियां हैं, किसी के घर में पूरे खानदान में 1 सरकारी नौकरी है। और हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी क्या वेलफेयर स्कीम है महाराज? एक मिनट पहले जवाब दीजिए, पहले इस चीज का जवाब दीजिए। एक घर में 5 लायक हैं, 5 पढ़ने लिखने वाले हैं, 5 ने सरकारी नौकरी ले ली। एक घर में एक भी पढ़ने लायक नहीं है, तो क्यों लेगा नौकरी? कैसे मिल जाएगी? कितने सीटेड टेट वाले ऐसे बैठे हुए हैं जो उनसे ज्यादा पढ़ने वाले, लेकिन क्या है, उनके पास धनराशि नहीं है टेबल के नीचे से देने के लिए। बात यह है, सरकारी नौकरी उसको मिल रही है जिसके पास टेबल से नीचे पैसा देने के लिए। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं है। मोदी क्या कर रहे हैं? 350 करोड़, 350 रुपए का करोड़ फ्रांस की जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उसकी वाइफ को गिफ्ट में दे रहे हैं। बताइए जरा, कहाँ से ये आंकड़ा 350 करोड़ का आ गया? क्यों दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं? कहाँ से यहाँ गिफ्ट दे रहे हैं? करोड़ों रुपए की गिफ्ट दे रहे हैं। आपको ये पता? डिप्लोमेसी का नाम
नहीं, मुझे नहीं पता। डिप्लोमेसी का नाम पता? अनएम्प्लॉयमेंट है ना। केजरीवाल का महल का बता रहे हैं ये, मोदी जी का नहीं बता रहे। केजरीवाल का जो नया वाला महल है ना, उसके लिए बता रहे हैं ये। आपको समझने में फेर है। केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं कि इतनी का महल है उनकी। हाँ, मोदी जी योगी जी क्या है, कपड़े पहनते हो तो उनके पास है क्या? केरल में पहले अरब्स आते थे, अरब्स आके उनकी शिप्स वगैरह को बनने में सालों का समय लगता था, तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते थे वो उनसे शादियाँ करते थे, साल भर रहते थे, उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले जाते थे। आज भी वहाँ पे ये एक लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट है, और जिसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ होली बुक्स। मैं मानता हूँ कि उस होली बुक के नाम पर भी वो लोग जो हैं वो धब्बा हैं, वो किसी कौम को बिलोंग नहीं कर सकते। वो भी क्या है, गरीबी जहाँ पे शेख लोग जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो उनके पास पैसा है। केरला में, आंध्र प्रदेश में बहुत काम है ये, क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत है। वहाँ गरीबी बहुत है। अब क्या होता है, शेख आया, आपकी फैमिली में या मेरी फैमिली में 10 औरतें हैं, 10 लड़कियाँ हैं, ये वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि शेख से शादी हो रही है, सऊदीया चली जाएगी, 1 आध साल रखते हैं, उसके बाद में वो डाइवोर्स दे के उसका जो भी मेहर वेहर होती है, लाख या 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख जो भी है, उसको डाइवोर्स देके वो यहाँ वापस भेज देते हैं। कई बार कई ऐसे केसेस सर, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कियां वापस नहीं आई। और मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा, गरीबी किसी की आबरू का सौदा करने की आपको इजाज़त नहीं दे सकती। नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो ये बताइए, अगर एक कानून से उस चीज़ के ऊपर रोक लग रही है, तो वो कानून अगर शरीयत के खिलाफ हो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे हिंदुत्व के खिलाफ हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म के खिलाफ हो, चाहे सिखिज्म के खिलाफ हो, वो अच्छी चीज़ है ना। जी, दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक कानून चाहे किसी भी रिलीजन के खिलाफ हो, लेकिन वो इंसानियत को बचाती हो, तो वो कानून अच्छा है ना। तो वो कानून यहाँ वो इंडिया के लोगों के लिए होना चाहिए ना। इंडिया के लोगों के लिए, तो इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम। इंडिया के लोग तो करते ही नहीं। शादी तो इंडिया में ही करके जाते हैं ना सर, इंडिया के मौलाना ही उस पर दस्तखत करते हैं ना, इंडिया की मस्जिदों में ही शादी हो रही है ना। दिक्कत यही तो है भैया। आप कहाँ, कौन सी सदी में? अब इंडिया में शादियाँ नहीं होती इस तरीके की। केरल की बहुत सारे आपको केसेस दिखा सकता हूँ, चलिए।